नमस्कार दोस्तों, जसी तक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि फ्राइडे आपका बहुत अच्छा गया हो और ओवरऑल ये वीक में आप सब प्रॉफिटेबल रहे होंगे। अगर आपको याद हो तो हम पिछले 3-4 दिन से रादर इस पूरे वीक में एक लेवल पर हम बात करते रहे 23,839। 24,000 नहीं, 24,000 नहीं, 23,839, 23,839। मुझे लगता है कि मैंने फ्राइडे सुबह भी ये बात की, थर्सडे भी ये बात की थी, ट्यूसडे वेडनेसडे सब हर रोज ये बात करता हुआ चला आ रहा हूँ कि 23,839 का जो रेजिस्टेंस है वो पार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ही कोई अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। और वैसा ही आज भी, यानी कि शुक्रवार वाले दिन भी आपको 23,839 वाला जो रेजिस्टेंस था वो पार होता हुआ नहीं दिखाई दिया। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं साहब, आपने कब कहा, आप तो ऐसे ही कुछ बोल रहे हो, लिखने वाले लिखते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, एक बार को मैं दिखा देता हूं कि कब कहा और कैसे कहा और कौन से वीडियो में कहा। आपके सामने जो मैं ये वीडियो प्ले करने वाला हूं, ये 22 मई शुक्रवार सुबह का प्री मार्केट अपडेट वीडियो है। आइए जरा देखते हैं कि क्या बात हुई थी 5 मिनट 3 सेकंड 4 सेकंड के आसपास क्या बात हुई थी। 23,839, 23,782 से 23,839 के बीच बीच, 23,782 से 23,839, 23,782 टू 23,839 में ही जो खेला होना होता है, जो खेला होना होता है वो हो रहा है। वहां पर बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है और वहीं से हम नीचे की ओर खिसक जाते हैं। बार बार यहीं से हम नीचे को खिसक रहे थे, इसी जोन से 23,782 से 23,839, और ये यानी कि आज हुआ, ये पूरा हफ्ता चलता रहा है। 23,839 वहां पर जाके अगर कोई लॉन्ग में हो तो वहां पर या तो उसको बुक कर लेने में भी कोई 23,839 पे अगर कोई लॉन्ग में है तो क्या करना है, बुक कर लेना ही नहीं है। अदरवाइज बेटर यही होगा कि वहां से कोई ट्रेल करते रहे, तभी बेहतर रहता है। 23,839 के अगर पार लग गए तो 23,886 23। चलिए अब देखते हैं कि ये जो हमने बातचीत की थी इस पे जब चार्ट पे चलते हैं तो क्या हुआ। सबसे पहले तो शुक्रवार वाले दिन अगर आप देखेंगे तो एक फ्लैटिश ओपनिंग होती हुई दिखाई दी, फ्लैट ओपनिंग हुई, और जो खेल होना था वो 23,733 हमको अगले 7 से 8 मिनट में प्राप्त हो गया 23,733। उसके ऊपर 23,782 था। 23,782 23,782 ही पहले रेजिस्टेंस का काम करता गया, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक बार को टेस्ट करने गया 23,835 का हाई लगा, 23,839 से भी थोड़ा नीचे 4 पॉइंट नीचे 23,835 23,835 का हाई लगा, और वहीं से हमने क्या किया, बिल्कुल 23,835 से ही नीचे को खिसके 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न बना। 3 ब्लैक क्रोज, ये 5 मिनट का चार्ट है जी, ध्यान दीजिएगा। और उस पर 23,782 दोबारा आया, 23,782 पे तो एकदम बहुत तकड़ी कैंडल, रेड कैंडल बनी है उस 5 मिनट में। उसके बाद आप देख लीजिए 23,782 ही क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। और उसके बाद 23,733 के नीचे जाकर एक बार को हमको 23,700 ने सपोर्ट दे दिया, 23,700 ने सपोर्ट दिया, एंड 23,719.30 पर शुक्रवार वाले दिन यानी कि फ्राइडे वाले दिन क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे गई है। अब जरा देखते हैं कि भाई ये जो हुआ इसमें निफ्टी 50 में जो खेला हुआ क्यों हुआ, क्या कारण थे। जबकि आप ये देखिए कि 31 स्टॉक्स एडवांसेस में थे, 31 एडवांसेस में 19 में डिक्लाइंस, लेकिन ये 23,839 वाले जोन को क्यों नहीं पार कर पा रहे। अब भाई ये भी देख लो कि आईसीआईसीआई बैंक भी ग्रीन में है, ये भी अपसाइड लेके जा रहा है, एक्सिस बैंक भी ग्रीन में, एचडीएफसी बैंक भी ग्रीन में, तीनों अच्छे खासे बड़े बैंक्स हैं। और तो और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी अच्छा खासा ग्रीन में ही दिखाई दे रहा था और ये इंडेक्स को ऊपर को लेके जा रहा था। लेकिन फिर प्रॉब्लम कहाँ रही भाई, जब सब बड़े स्टॉक्स तो अच्छे खासे थे, ठीक है प्लस में है, लेकिन कहाँ पर प्रॉब्लम थी, ये रही प्रॉब्लम। आईटीसी एफएमसीजी मेजर है जी, अच्छा खासा वेटेज है, अच्छा खासा वेटेज है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। भारतीय एयरटेल का भी अच्छा खासा वेटेज है, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। नतीजों के बाद नतीजों का असर दिखाता हुआ सन फार्मा और मैक्स हेल्थ, मैक्स हेल्थ तो ये समझ जाइए 6.5-7% के करीब टूटा हुआ दिखाई दिया है, और पार ग्रिड भी दिक्कत देता हुआ दिखाई पड़ रहा था जी। अब जरा हम लोग ऐसा करेंगे कि बैंक निफ्टी की तरफ देखेंगे, लेकिन पहले यही देख लेते हैं कि क्या स्थितियां थी। बैंक निफ्टी कुछ अच्छा करने की कोशिश जरूर करता हुआ दिखाई दे रहा था शुक्रवार वाले दिन, और केवल एक ऐसा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो
दिक्कत देता हुआ दिखाई दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी ऐसी कोई दिक्कत थी भी नहीं, फ्लैटिश क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया है। बाकी के 14 में से 13 स्टॉक्स जो थे वो ग्रीन में ही चलते हुए दिखाई दे रहे थे, क्लोज होते हुए ग्रीन में ही दिखाई दिए हैं। ये रहा साहब बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी पे हमने क्या बात की थी, ये देखिए, ध्यान दीजिएगा जरा। वही जो पहले 15-20 मिनट में तेजी का रुख जो निफ्टी 50 में आपको देखने को मिला, वो क्यों मिला? बैंकिंग इज द मेजर रीजन, बैंकिंग इज द मेजर रीजन। और हमने तो 54,000 तक की बात की थी। क्यों भाई, क्यों बात की थी 54,000 तक की? क्योंकि हमको ये लगता था कि भाई बैंकिंग वीक है, बैंक निफ्टी वीक है। लेकिन बैंकिंग ने शुक्रवार को दमखम दिखाया है और 54,000 के भी पार चले गए। 54,055 पर क्लोजिंग दी है, 54,213 का इसने हाई लगाया है। अब एक बार को जरा देख लेते हैं कि क्योंकि फिन निफ्टी को भी देखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अब मंडे और ट्यूसडे को आपको पता है मंथली एक्सपायरी है। फिन निफ्टी का चार्ट भी आप बड़े ध्यान से देखिए, जिस तरह से आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा था उसी तरह से यहाँ पर चार्ट भी बनता हुआ दिखा है, उसी तरह से यहाँ पे लेवल्स भी आते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी मिड कैप भी देखना ज़रूरी है। जी हाँ, वही निफ्टी मिड कैप जो मैं हमेशा कहता आया हूँ कि अभी तक सब और इंडाइसिस से बेहतर चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप देखेंगे साहब, ये देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या हुआ, इसने आपको प्रॉब्लम में रखा शुक्रवार वाले दिन। पूरा महीना पैसा देता रहा, लेकिन शुक्रवार वाले दिन क्या किया, कहता नहीं जी एक रेंज में रखूंगा, सबके प्रीमियम मीटिंग करूंगा। प्रीमियम मीटिंग होती हुई दिखी, ठीक है, कोई 1-2 स्पाइक्स आए, लेकिन उसमें कोई यहाँ पर तो अच्छा खैर अच्छा पैसा बन गया होगा 51 पॉइंट में। लेकिन आपको पता है कि जब निफ्टी मिड कैप में स्पाइक्स आते हैं तो क्या ज़बरदस्त, कितनी तेज मूव्स आते हैं कि आनंद ही आ जाता है। चलिए अब सेंसेक्स पर भी देख लेते हैं कि क्या सेंसेक्स भी कहीं ऐसा तो नहीं निफ्टी 50 की तरह ही चला है। एक एक लेवल चेक कर लीजिए। हमने बात की थी कि 75,406 75,406 के ऊपर अगर हम चलेंगे टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। चेक कीजिएगा साहब, 75,406 के ऊपर रेजिस्टेंस क्या था, 75,533, बिल्कुल पहले 10 मिनट में आता हुआ प्राप्त हुआ, रेजिस्टेंस मिला वहां से। लेकिन फिर से उसके बाद दमखम था, बैंकिंग दमखम दिखा रहा था, रिलायंस भी ग्रीन था, 75,670 तक गया, 75,670 चेक कीजिए साहब। अब कुछ लोग कहेंगे सर 75,670 के ऊपर चला गया, कहाँ रेजिस्टेंस मिला, 75,670 के ऊपर एक क्लोज मिला, नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे क्लोजिंग दे रही है, तो भाई यहाँ पर प्रॉब्लम थी। और उसके बाद वही 75,670 क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। एक बार को 75,670 के ऊपर थोड़ा सा हम गए, 75,763 80 तक गए थे, बट फिर से नीचे। और देखिए दोस्तों 75,804 का हमने क्या बात की थी, हमारा एक लेवल था, उसके ऊपर अगर जाता तो 76,000 की तरफ जरूर जाता, लेकिन 75,804 पर रेजिस्टेंस है। और चेक कर लीजिए साहब 75,810 वहीं पर ही एक हाई लगा, लेकिन एक भी कैंडल 75,804 के ऊपर, फॉरगेट अबाउट 2 to 3 कैंडल्स, एक भी कैंडल 75,804 के ऊपर क्लोज नहीं हुई है बीएसई सेंसेक्स में। और वहीं से हमारे को इस बड़े रेजिस्टेंस से ही नीचे का रुख देखने को मिला। और देखने का रुख क्या मिला, उसने तो ये कहा कि भाई 75,415 के आसपास 75,415 पर क्लोजिंग करवा दी है बीएसई सेंसेक्स की। अब दोस्तों अब एक बार को देख लेते हैं कि निफ्टी 50 के चार्ट की क्या कहानी चल रही है, निफ्टी 50 किस तरह से आगे चल सकता है, बैंक निफ्टी का क्या कहानी है। एक बार जरा हम बैंक निफ्टी और निफ्टी को, इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए इनकी पोजीशंस देखते हैं, सिचुएशन देखते हैं, और उसके बाद बात होगी कि आगे किस तरह से चल सकता है जी। उसके लिए साहब सबसे पहले तो मैं निफ्टी 50 का चार्ट लगाता हूं। निफ्टी 50 के चार्ट पे चलते हैं और निफ्टी 50 के चार्ट को हम क्या करेंगे, निफ्टी 50 के चार्ट को हम तब्दील करेंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पर, एक दिन के टाइम फ्रेम पर तब्दील किया है और लेवल्स को दे दिया है विराम, लेवल्स हटा दिए गए हैं। आप चेक कर सकते हैं साहब कि 12 मई से लेकर 22 मई लगभग 10-11 दिन ऐसे हो गए हैं जब एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, कंसोलिडेशन चलता हुआ दिखाई दे रहा है, कंसोलिडेट हो रही है मार्केट। और यहाँ से या तो ब्रेक डाउन होगा या ब्रेक आउट मिलेगा, और ब्रेकआउट अगर मिलता है तो 23,839 के ऊपर अगर चलने लगेंगे तो 24,000 का तभी रास्ता खुलता है, और फिर तो भाई अपसाइड का रुख हो ही
जाएगा। लेकिन एक बार को जरा हम चार्ट्स पे जब हम देखते हैं तो आइए देखने की कोशिश करते हैं कि 9 डेमा, 20 डेमा, 50, 100, 200 डेमा किधर क्या स्थितियां बनी हुई हैं। ये रहा साहब 9 डेमा, 21 डेमा, 50 डेमा, 100 डेमा, 200 डेमा। जब आप यहाँ देखते हो, ध्यान दीजिएगा, बड़े ध्यान से डेमास पर ध्यान दीजिएगा। सबसे ऊपर आपका 200 डेमा है, उसके नीचे 100 डेमा है, 50 डेमा है, 20 डेमा और 9 डेमा। तो ये आइडियल बुलिश सिचुएशन नहीं, आइडियल बियरिश सिचुएशन कहते हैं इसको। ये है आइडियल बियरिश सिचुएशन। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू सी, बड़े ध्यान से देखिएगा कि जो आपको कैंडल देखने को मिली है शुक्रवार वाले दिन, उसने 20 डेमा और 9 डेमा दोनों को ही टेस्ट किया है, चेक किया है। हाँ, 9 डेमा के ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन 20 डेमा का रेजिस्टेंस अभी भी हमारे लिए बना हुआ है। 20 डेमा 21 डेमा का रेजिस्टेंस कहाँ बैठता है? 23,799, वही 23,800 जो है बड़ा रेजिस्टेंस बन के बैठ गया है। 21 डेमा 23,800 पे बैठा हुआ है। ऐसे ही करके जब हम बैंक निफ्टी की स्थितियां देखते हैं कि क्या कुछ बेहतर हुई हैं स्थितियां बैंक निफ्टी की, यही चीज़ मैं बैंक निफ्टी पे जब आप लगा के देखता हूं तो आपके सामने आपको दिखाई देता है कि भाई निफ्टी बैंक 9 डेमा के ऊपर आ चुका है शुक्रवार वाले दिन, और लेकिन 20 डेमा के अभी भी नीचे ही क्लोज करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी मैं यही कहूँगा कि निफ्टी 50 इज स्टिल अ शेड बेटर देन बैंक निफ्टी। यही स्थितियां क्या निफ्टी मिड कैप में भी हैं? क्या ऐसी ही वीकनेस वहां दिखाई दे रही है? ये लीजिए साहब, निफ्टी मिड कैप पे जब आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि निफ्टी मिड कैप में भला ही 2 लाल कैंडल्स बन गई हैं बृहस्पतिवार और शुक्रवार वाले दिन, लेकिन अभी भी ये 9, 20, 50, 100, 200 डेमा पूरे का पूरा जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए वाली कहानी निफ्टी मिड कैप पर दिख रही है। और कोई कहते हैं डिप टुवर्ड्स 9 डेमा, टुवर्ड्स 20 डेमा, क्या हो रहा है? बाय हो रहा है। कुछ कहेंगे ये देखिए साहब, यहाँ देखिए 9 डेमा पे आता है, बाय हो जाता है, 9 डेमा पे आता है, बाय हो जाता है, 20 डेमा टेस्ट होता है, फिर से बाय हो जाता है। और अभी भी कोई भी डिप, कोई भी अपॉर्चुनिटी के तौर पे ही यहाँ इस्तेमाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर निफ्टी तो बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह ही चलता हुआ ज़्यादातर दिखाई देता है, और ये देखिए साहब फिन निफ्टी भी बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि 20 डेमा 21 डेमा के नीचे और 9 डेमा के ऊपर। अब एक बार को बीएसई सेंसेक्स भी देख लेते हैं, क्या बीएसई सेंसेक्स कुछ डिफरेंट है? ये रहा साहब आपका बीएसई सेंसेक्स। बीएसई सेंसेक्स इज स्टिल अ प्रॉब्लम। सभी इंपॉर्टेंट डेमा से नीचे, 9 डेमा, 20 डेमा, 50, 100, 200 डेमा के नीचे क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और भाई ये वीकनेस यहाँ पर ज़्यादा भारी हो सकती है। अगर मैं सबसे वीक इंडेक्स कोई कहूँगा तो वो इंडेक्स है सेंसेक्स, बीएसई सेंसेक्स का इंडेक्स। और अगर सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है कोई तो वो है निफ्टी मिड कैप का इंडेक्स। अब आपको क्या लगता है कि इस बार हम लोग किस तरफ, जो एक्सपायरी होगी मंगलवार को, किस तरफ हम एक्सपायरी करेंगे? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। तो दोस्तों ये तो जो है स्थितियां हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी और सेंसेक्स की। लेकिन हाँ दोस्तों, 2 दिन का जो सेशन है हमारा वो जल्द ही होने वाला है। 2 डेज़ का प्रोग्राम है जो शायद अगले हफ्ते, इस हफ्ते तो आई विल बी ट्रैवलिंग, और जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो भाई मुझे लगता है नीरज जी शर्मा और हमारे गगनदीप सिंह जी मनी नंगल, वो दोनों ही हमारे टीम मेंबर्स हैं, बड़े रिस्पेक्टेड टीम मेंबर्स हैं। वो मुझे लगता है कि वो वीडियोस दिया करेंगे, और आप उनको भी जैसे मुझे प्यार देते हैं ऐसे ही उनको भी ज़रूर प्यार दीजिएगा। और अगर कहीं कोई गलती हो भी जाए, जैसे मुझे माफ़ कर देते हैं, तो उनको भी माफ़ कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने वो 2 डेज़ का क्लास लेना है तो भाई उसके लिए एक ही चीज़ है कि आपको हमारे लिंक से, जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, QR कोड भी दिखाई दे रहा होगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में एक लिंक दे रखा है डेल्टा एक्सचेंज का। आप वहाँ से अपना अकाउंट खोल सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज का, जो कि फ्री अकाउंट है, कोई चार्जेस नहीं है उसके, और आपकी क्लास भी फ्री ही है, तो आप उसका लाभ ज़रूर ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट अकाउंट ओपनिंग के बाद जो नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते होंगे, शेयर स्क्रीनशॉट ऑन व्हाट्सएप 7834876736 आपको स्क्रॉल में दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, कई लोग ऐसे हैं जो टेलीग्राम चैनल से हमारे से जुड़ना चाहते हैं। प्लीज़ अगर आप सर्च करेंगे तो सर्च में हमारा चैनल नहीं मिलेगा, हमारा चैनल प्राइवेट है।
जी हाँ, वो प्राइवेट है, फ्री है लेकिन वो प्राइवेट है। प्राइवेट का मतलब ये है कि वो किसी सर्च में नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन पिन में से उस वीडियो में, उसी से ही आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी भैया बहुत सारे नकली लोग, नकालों से सावधान रहिए। नकली लोगों ने मेरी तस्वीर लगा रखी है, फ़ोटो लगा रखी है, हमारा ब्रांडिंग भी यूज़ कर रहे हैं। अब क्या क्या कह सकते हैं आपको पता ही है, ठीक है। बहुत कोशिशें कर ली हैं उनको रिपोर्ट करने की, लेकिन कोई फ़ायदा उनका हो नहीं रहा है। तो उन नकालों से खुद सावधान रहिए। याद रखिएगा, जो ये बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है। इसका वायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। वायसल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर मंडे, एंजॉय योर वीकेंड, बाय बाय।